हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेना है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको रखने हैं और ये डॉक्यूमेंट कब लगेगा? एडमिशन के समय लगेगा, काउंसलिंग के समय लगेगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा? अगर मेरा 2 डॉक्यूमेंट भुला गया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जातीय आवासीय आय कितना पुराना हो सकता है? गलती से मेरा मम्मी का नाम, पापा का नाम गलती से ईबीसी की जगह बीसी कैटेगरी हो गया है, तो क्या करेंगे? डीक्यू कोटा का जो सर्टिफिकेट था विकलांगता का, वो बहुत साल पुराना हो गया। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो बनाए थे आरक्षण के लिए, वो भी पुराना हो गया 4-5 साल। नया बनाएंगे या फिर कोई उपाय है? वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, प्यार करते हैं आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ये डॉक्यूमेंट कब लगेगा, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूं मैं। आप लोग अगर सोच रहे हैं तो काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही सुने, काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। काउंसलिंग के समय सिर्फ रैंक कार्ड लगता है। काउंसलिंग में क्या लगता है सर? सिर्फ रैंक कार्ड लगता है और कुछ नहीं लगता। काउंसलिंग में सिर्फ रैंक कार्ड लगता है। काउंसलिंग में क्या लगता है? सिर्फ रैंक कार्ड लगता है। तो ये फिर डॉक्यूमेंट कब लगता है? सिर्फ रैंक कार्ड लगता है। और रैंक कार्ड भी नहीं लगता, बस उसको देख के उसके अनुसार ही चॉइस फिलिंग होता है। काउंसलिंग में क्या होता है? चॉइस फिलिंग होता है ना, चॉइस फिलिंग होता है। और उसके बाद और कुछ तो होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होता है काउंसलिंग में। तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो क्या एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट लगेगा? तुमसे मिलना। चलिए, एडमिशन के समय भी नहीं लगेगा, तब कब लगेगा? बताइए 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 जल्दी से, कब लगेगा? ये लगेगा डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ये सवाल भी तो है। चलिए बताते हैं कब होगा। एडमिशन के समय कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो एडमिशन के समय लगेगा क्या, ये भी बताएंगे। और अगर कोई डॉक्यूमेंट ना रहे तो कैसे काम चलेगा, वो भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि अभी आपका काउंसलिंग होगा। प्रोसेस क्या है काउंसलिंग का? काउंसलिंग होने के बाद आपका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी इसको बोलते हैं, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। फिर इसके 1 सप्ताह के बाद सेकंड सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर जो आएगा उसका डीवी पहले हो जाएगा। याद रखना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ एक ही बार होगा, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना, तभी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। डीवी के समय फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे अगर किसी का 12 तारीख को, समझ लो कि 12 अगस्त को आ गया रिजल्ट, तो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर 12 अगस्त से लेकर डाउनलोड होगा 1 सप्ताह तक। आपको डीवी का समय दे देगा कि 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक करवा लीजिए। इसी के बीच में आप जाके कभी भी डीवी करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे डेट तो रहता है 2 ही दिन, पर आप कभी भी जा सकते हैं। डेट आपका 2 ही दिन देगा, 15 से 17 तक रहेगा। पर अगर आप 17 तक भी नहीं गए तो 18 को, 19 को, 20 को, 21 तक जाके करवा सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट डेट है उसमें दिक्कत नहीं होगा, हमारा नंबर खाली रखना है। डीवी जो है फर्स्ट राउंड का, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर का पहले हो जाएगा। अब जो लोग फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर में खुश नहीं है कि नहीं खे हमारा दूसरा कॉलेज चाहिए, तो वो अपग्रेशन करेगा। अपग्रेशन जब करेगा तो उसका जो डीवी होगा वो लौटा दिया जाता है। डीवी क्या होता है? ओरिजिनल नहीं रखा जाता है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा लेगा। कुछ लोगों का डाउट होता है कि 2 कॉपी लेकर जाना है या ओरिजिनल लेकर जाना है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। और ये सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जमा कर लिया जाता है डीवी के समय। अब जो लोग फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर में जिनको सीट मिला है समझिएगा, जिनको फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर में
सीट मिला है पर वो चाहते हैं कि मैं अपग्रेडेशन करूं, सेकंड राउंड में हो सकता है मुझे जीएनए मिल जाए, तो वैसे लोगों का भी डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बट उनका ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट क्या किया जाएगा, लौटा दिया जाता है। क्यों लौटाया जाता है? क्योंकि उनको फिर सेकंड राउंड में जब सीट मिले या ना मिले, फिर सेकंड राउंड में उनको डीवी करवाना है। नहीं समझे? देखिए थोड़ा सा, जैसे किसी को फर्स्ट राउंड में सीट मिला तो उसको फर्स्ट राउंड में भी डीवी करवाना पड़ेगा, और अगर उसको सेकंड राउंड में वही कॉलेज मिला फिर भी डीवी करवाना पड़ेगा, अगर दूसरा कॉलेज मिला फिर भी डीवी करवाना पड़ेगा। जो अपग्रेडेशन करेंगे उनको 2 बार डीवी करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका डीवी 2 बार होगा। और जो लोग डीवी नहीं करवाएंगे, विलिंगनेस कर देंगे कि नहीं मुझे नहीं करना है अपग्रेडेशन, तो वैसे लोगों का सिर्फ 1 बार ही डीवी होगा। तो डीवी में ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा। जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसी में आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा। अब वैसे सवाल कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपके पास मान लो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, पर तुमने जो फॉर्म था वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से भर दिया, तो आप इस स्थिति में एफिडेविट बनवा सकते हैं। कोर्ट से जाके नोटरी से बन जाता है, कोर्ट के पास में ही नोटरी होता है, वहां से बन जाएगा, एफिडेविट बनवा सकते हैं। अगर आपका ईडब्ल्यूएस 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर इस स्थिति में आप इसको रिन्यू करवा लीजिए, और अगर रिन्यू नहीं होता है तो फिर एफिडेविट ही एक उपाय है। एफिडेविट बनवा के कोर्ट के माध्यम से, नोटरी होता है वहां पर जाके बनवा लोगे, आपका काम हो जाएगा। ये तो सवाल हो गई। अब किसी का 10th का मार्कशीट नहीं है, 12th का मार्कशीट नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या वैसे लोगों का एडमिशन नहीं होगा? कुछ लोग बोलेंगे नहीं होगा। मैं बोलता हूं एक को डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तैयो हो जाएगा एडमिशन, बट आपको एक समय दे दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 2 डॉक्यूमेंट नहीं था, 3 डॉक्यूमेंट नहीं था, तो आपको लिख देगा टू बी सबमिटेड, यानी आपको एक डेट दे देगा कि आप 27 अक्टूबर को आके जमा कर दो। तो क्या 27 अक्टूबर को जमा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। मौज मस्ती करो, आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। एडमिशन रद्द ना करवा देंगे सर आप ऐसे बोल के, बिल्कुल नहीं भाई, 2 सालों से करवा रहे। आपको जब एडमिशन होगा आपको लेकर नहीं जाना है, उस पर लिखा रहेगा कि 27 तारीख को जमा करो। कौन जाएगा यार, हम भी नहीं जाते। जमा नहीं करना है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे ना तो वहां पर आपको बोला भी जाएगा और लिखा भी रहेगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के समय जो नहीं दिया था ना डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के समय देना पड़ेगा। अब सवाल है कि एडमिशन के समय अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर भी एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन कहने का मतलब आपका नहीं रुकेगा, पर आपको डीवी जो है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, वो आपको देना ही पड़ेगा। कितना दिन चलाओगे? 2 महीने 3 महीने तक खींच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खींच सकते हो। एप्लीकेशन लिख दोगे सर मुझे ये दिक्कत है, मैं बाद में जमा कर दूंगा, कुछ 6 महीने तक भी खींच लिया, पर कभी ना कभी आपको डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, ये जान लो। एडमिशन के समय अगर नहीं दोगे तो बोलेंगे जब हॉस्टल ज्वाइन करोगे तब लेकर आना, उस वक्त भी नहीं आओगे तो फिर तुमको बोलेंगे 2 बार 3 बार बोलेंगे, नहीं दोगे तो फिर तुम पर कार्रवाई होगी कि क्यों नहीं, क्या तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है भी या नहीं है। तो आपको बहुत समय मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने से भी ज़्यादा मिलेगा। अगर डीवी के समय डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप एडमिशन के समय दीजिए। एडमिशन के समय भी नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, हो जाएगा, बट आपको बोला जाएगा कि जब आप हॉस्टल ज्वाइन करें तो लेकर आए डॉक्यूमेंट। अगर लेकर भी ना आए तो 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने तक लोग खींच लेते हैं, न पता चला था पूरा साल 2 साल भी खींचा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी रहता है तो आपका डीवी हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो डीवी के समय है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना तब आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। अभी काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। एडमिशन के समय क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? हाँ, एक गलती सारे स्टूडेंट करते हैं कि सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं और उसका 2 कॉपी रखते ही नहीं है। तो उस स्थिति में जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो वहां पर आपको दिक्कत होगा
क्योंकि सारे 3-3 कॉपी मांगा जाता है। आप कोशिश करना कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आप जमा कर रहे हो तो उसके 5-5 कॉपी निकाल के रखो। कितने कॉपी? 5-5, क्योंकि 3-3 कॉपी आपको एडमिशन के समय लग जाएगा, 2 से 3 कॉपी तो आपके पास भी तो होना चाहिए। आप कहीं फॉर्म भी तो अप्लाई करिएगा, बिहार पुलिस का, एसएससी का, इसका उसका। अब ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो कैसे भर पाओगे? अगर कहीं पे आपका एक डॉट और रहता है कि सर अगर मुझे डॉक्यूमेंट का जरूरत कभी पड़ जाए, जैसे मैंने सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, इस वीडियो में सब क्लियर कर देता हूं, मैं डॉक्यूमेंट सारा तो कॉलेज में जमा कर दिया और अगर मेरा बिहार पुलिस में नौकरी लगे या किसी भी चीज में नौकरी लगे तो क्या मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि मुझे 15 तारीख से लेकर के 18, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको तो मालूम होगा कि मेरा 20 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है किसी भी नौकरी का या कुछ भी लगे, तो आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगा वहां के जो प्रिंसिपल होंगे उस स्कूल के, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका जहां एडमिशन होगा ना वहीं पर जमा होता है। तो आप वहां पे एप्लीकेशन लिखोगे कि प्रिंसिपल को कि सर मुझे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, मुझे 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया जाए, आपको दे दिया जाएगा। बट हाँ, 21 तारीख को आपको पुनः सारा डॉक्यूमेंट जमा करना है, ले जाके वहां पे जमा कर दो। अरे भाई नौकरी लग गया है तो तुम इसको छोड़ोगे ही, तो सारा डॉक्यूमेंट ले लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, और अगर तुमको यहाँ पर भी रनिंग करना है तो जमा कर दो। और अगर तुम्हारा मन है कि नहीं मैं इस कोर्स को छोड़ना चाहता हूँ तो एक एप्लीकेशन दे दो कि मैं सारा डॉक्यूमेंट ले लिया, बीसीसी बोर्ड में दे दो, वो सब मैं बता दूंगा, बहुत लंबा वीडियो फिर बन जाएगा उसका प्रोसेस। यानी कि अगर कभी आपको बीच में आवश्यकता पड़ेगी तो क्या डॉक्यूमेंट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। अब सवाल है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें बनाकर रखना है। सर कोशिश सभी स्टूडेंट को करना है कि सारे डॉक्यूमेंट बनाकर रख लीजिए। अगर इसमें से 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं भी बन पाते हैं तो बाद में बना लीजिए, थोड़ा सा समय लगे तो लगे, पर आप कोशिश करना है कि सारा डॉक्यूमेंट बन जाए। अगर 2-3 साल पुराना है तो उसको रिन्यू करवा लेना है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ताकि मुझे बाद में जमा ही ना करना पड़े, सब एकदम बेहतर रहे, ठीक ठाक रहे। पहले से ही तैयारी कर लो, सारा डॉक्यूमेंट बनवा के रखो। जिनको कॉलेज मिलने का उम्मीद है, चांस है कि हाँ मुझे तो सरकारी कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग बैठो मत, सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा चलिए मैं बताता हूं। चलिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मैं बता देता हूं आपको, और लाइक कर दीजिएगा जो लोग लाइक नहीं किए हैं। आपके जो भी डॉट है सारा डॉट क्लियर होता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉस्टल में कितना स्कॉलरशिप मिलता है, कब हॉस्टल ज्वाइन करना होता है, एडमिशन में क्या क्या लेकर जाना होता है, मेस में क्या क्या खाना मिलता है, मेस का कितना चार्ज लगता है, इस प्रकार के कम से कम 50 से 100 वीडियो अपलोड होगा। मेस में क्या क्या खाना मिलेगा सर, कितना मेस का चार्ज लगता है सर, एडमिशन के समय क्या क्या घर से लेकर जाना होता है, हॉस्टल की तरफ से क्या क्या दिया जाता है, अगर हमें हम हॉस्टल ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें छुट्टी लेना हो तो कैसे मिलेगा, सारा कुछ पर वीडियो बनेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मार्कशीट, इधर मैंने डॉक्यूमेंट लगा दिया, आप देख लेना। सबसे पहले आपका 10th और 12th, ध्यान देना, 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा। क्या लगेगा? 10th और 12th का मार्कशीट आपको लगने वाला है। दूसरा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी लगेगा। क्या लगेगा? हार्ड कॉपी। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 फॉर्म निकाल कर दिया होगा साइबर वाला, वो दोनों आपके पास होना चाहिए। तीसरा पारा मेडिकल का रैंक कार्ड आपके पास है ना। रैंक कार्ड कितने लोग तो स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं, तो ऐसा मत करो, रैंक कार्ड जाकर आप प्रिंट आउट निकलवा लो उसका, ठीक है, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट के समय जरूरी है। अगला है आपका अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर तो अभी नहीं आया, बट आएगा तो आप इसका भी प्रिंट आउट निकलवा के रख लोगे, सीट अलॉटमेंट लेटर का। पांचवा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आपका जो भी जाति है उसका कास्ट सर्टिफिकेट 1 ईयर्स तक चल जाएगा, इससे पुराना है तो आप अपडेट करवा लो, रिन्यू करवा लो। छठा है आपका
मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जाति, आवासीय और आय, ये तीनों आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आवासीय आय 1 साल के अंदर का रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा पुराना ना हो तो ठीक ठाक है। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, आधार कार्ड। सीट अलॉटमेंट लेटर मैंने बता ही दिया है। और क्या लगेगा सर आपका, ये समझ लो 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10 जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 10 फोटो लगेगा आपका, डीओपी वाला। डीओपी वाला जो आपने स्टार्टिंग में दिया था, अगर वो फोटो ना रहे तो दूसरा फोटो भी दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा। उसके अलावा एडमिट कार्ड लगेगा, पैरामेडिकल वाला, एडमिट कार्ड पैरामेडिकल वाला लगेगा, जो साइन वहाँ पे प्रिंसिपल किए थे। अब कुछ वैसे लोग हैं जो एडमिट कार्ड के भुला दिए हैं बाबू सोना से बतिया के चक्कर में। अब एडमिट कार्ड अगर भुला गए हैं तो इस स्थिति में आप जाके एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस 2 बात बोलेगा सह लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है सर जी, एडमिट कार्ड निकलवा लेना। डीक्यू सर्टिफिकेट, अगर आप डीक्यू कोटा से आते हैं तो डीक्यू सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। देख लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ डॉक्यूमेंट को। डीक्यू कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर आपका 3 साल से पुराना है तो आप रिन्यू करा लो, 3 साल से पुराना है तो रिन्यू करा लो, रिन्यू करा लो। अगर रिन्यू नहीं हो पाता है तो आप फिर जाके एफिडेविट बनवा लेना, आधा घंटा में कोर्ट से बन जाएगा आपका नोटरी के माध्यम से, ठीक है। तो 30 मिनट में ही आपका बन के रेडी हो जाता है, तो इसमें समय नहीं लगेगा, पर आपको पूरा कोशिश करना है कि जल्द से जल्द डीक्यू कोटा का सर्टिफिकेट 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल तक चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको चॉइस फिलिंग, जो काउंसलिंग करेंगे, जो चॉइस फिलिंग वाला पीडीएफ होगा वो भी आपको रख लेना है। चॉइस फिलिंग वाला जो पीडीएफ होगा सर, जब चॉइस फिलिंग हमारे द्वारा किया जाएगा तो आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का जो पीडीएफ होगा, तो चॉइस फिलिंग वाला पीडीएफ भी आपको रख लेना है, वो भी लगेगा, ठीक है। मार्कर ही नहीं चल रहा है भाई, पैसे नहीं दे तो तुम लोग, सब पैसा खत्म हो गया, कहाँ से मार्कर ले, देख रहे हो। चलिए चॉइस फिलिंग वाला पीडीएफ भी लगेगा। और उसके अलावा क्या लगेगा सर, सीएलसी और एसएलसी में से कोई एक, इसमें से कोई एक रहेगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दोनों में से एक होना चाहिए। और माइग्रेशन, आपके पास माइग्रेशन भी होना चाहिए, माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन जरूरी है, माइग्रेशन होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवाकर रखने हैं। 15-16 डॉक्यूमेंट है आपका, जो भी मैंने बताया है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप कॉपी में लिख लीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए। और अगर उस वक्त जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर उस वक्त तक 1-2 डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी बन पाता है तो आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको बोल देना है कि सर मैं इसको बाद में जमा कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, पर आपको कोशिश करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय, 1.5 महीने से है, तो आप कोशिश करो कि सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही बनाकर तैयार रखें, ठीक है, ताकि फिर डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए। और जो लोग हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। 100% चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके ज़्यादा रैंक है तब तो आप बिल्कुल करवाइए, काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, जिनको करवाना है करवा सकते हैं, कोशिश पूरी की जा सकती है हमारे तरफ से। और पिछले साल भी हज़ारों स्टूडेंट का काउंसलिंग किए, इस बार भी अपना सीट बुक कर सकते हैं। सीट बुक कर लीजिए, जब काउंसलिंग होगा तो हमारी टीम, हम खुद कॉल करके पर्सनली आपका काउंसलिंग करने के बाद रिसीविंग भी दे दिया जाएगा। प्यार करते हैं आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा।